एक रखे जिनवाणी जग मैया जन्म दुख वेटना जिनवाणी जग मैया जन्म दुख वेटना जगत राधेश्याम रानी माता की जय। जगत प्रभु श्री प्रणाम सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। ओम नमः। सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। आज जन्माष्टमी है। आचार्य देवता के प्रश्न हाथ जोड़ेंगे सभी। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रेष्ठ गुणी भव्यात्मा श्रेष्ठ गुणों की खान नारायण श्री कृष्ण जी भावी श्री भगवान नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये कवसागुणम्। 24 तीर्थंकर भगवान की अनंतानंद सिद्ध परमश्री भगवान की भावी तीर्थंकर नारायण श्री कृष्ण की गणाचार्य आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, जो केवल अपना भला चाहता है वह दुर्योधन है। जो अपनों का भला चाहता है वह युधिष्ठिर है, और जो सबका भला चाहता है वो नारायण श्री कृष्ण है।
चारों नियोगों का सार नारायण श्री कृष्ण, चारों नियोगों से जुड़ी हुई एक ऐसी आत्मा जिसका नाम है नारायण श्री कृष्ण। जन्म हुआ कारागृह में, जहां कोई नहीं, अकेलापन, सिर्फ मां। उस समय की स्थिति कैसी रही होगी? एक ऐसी भव्य आत्मा जो धरती पर आ रही है, लेकिन उसका जन्म जेल में। वो संदेश था उनका श्री कृष्ण का कि पंचम काल के सभी जीवों, जैसे मेरा जन्म जेल में हुआ है, इसी प्रकार से जो संसार में आता है उसको 9 महीने तक जेल में रहना पड़ता है, क्योंकि वो 8वां पुत्र थे और 9 नंबर की नारायण थे। बताने के लिए, यदि आप संसार में आना चाहते हो तो पहले जेल में रहना सीखो। जेल में ही व्यक्ति संयम से रह सकता है, जेल के बाहर उसका संयम अपने आप खत्म हो जाता है। संत का जीवन एक संयम का जीवन है। संत यह शरीर की जेल में रहता है, यह शरीर एक जेल का काम करती है। जब तक यह शरीर है तब तक हम जेल के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं। यह आत्मा शरीर के अंदर कैद है। ये संदेश सबसे पहले श्री कृष्ण ने जेल में जन्म लिया। जन्म लेने के बाद पिता वसुदेव अपने सिर पर के उठा करके बालक को ले जाते। यमुना नदी पार करने के लिए सोचा, ऐसा ना हो कंस को पता चल जाए और इसको भी इतिश्री कर दे। जैसे जैसे वह अपने बालक को लेकर के टोकरी में जा रहा था, यमुना में जो पानी था धीरे धीरे वह पानी कम होता जाने लगा और वह बालक जिसको देवकी ने पैदा किया वह सीधा यशोदा के पास पहुंच गया। पुण्य देखिए, यशोदा का पुण्य। देवकी ने पैदा किया, यशोदा ने उसका पालन पोषण किया और बचपन से बड़े नटखट थे। कभी घर में नहीं रहते थे, किसी खिलौने के साथ नहीं खेलते थे, मिट्टी के साथ खेलते थे, क्योंकि जीवन का सार मिट्टी में ही है। मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी। जब श्री कृष्ण खेलते खेलते मिट्टी को मुंह में डाल लेते हैं, माँ कहती है बेटा ये मिट्टी मुंह से बाहर निकाल। नहीं माँ, मैं इस मिट्टी को बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। माँ ने कहा नहीं बेटा, पेट में चली जाएगी तो कीड़े पड़ जाएंगे, मर जाएगा। जबरदस्ती जैसे ही माँ ने श्री कृष्ण का मुंह खुलवाया, उस मुंह के अंदर सारी सृष्टि का दर्शन हो गया। तो सारी सृष्टि इसी पृथ्वी पर अपना जीवन यापन करती है और इसी पृथ्वी से ही संयम को धारण करके निर्माण को प्राप्त करती है। उसके बाद उन्होंने दाल रोटी नहीं खाई, चोरी की। माँ खन, इसमें माँ का प्यार है, माँ का दुलार है, माँ का लाडला है। जंगल में मित्रों के साथ जाता था, मित्रों के साथ नहीं खेला, गायों के साथ खेला। गायों के साथ खेल करके बताने के लिए इस संसार में जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा त्रियंचियों के अंदर है। जिस प्रकार से आप अपने परिवार के लोगों से प्यार करते हो, इसी प्रकार से यह जीव आप सभी संसारी जीवों से प्रेम करता है। जब तक इस सृष्टि में त्रियंच रहेंगे तब तक मनुष्य पर्याय जीवंत रह पाएगी।
त्रियंचियों के प्रभाव से ही खेतों में खेती होती है, त्रियंचियों के प्रभाव से ही आपके घर तक दूध घी पहुंच पाता है। एक त्रियंचियों का प्रभाव वो श्री कृष्ण ने जंगल में रह करके बताया। धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े होने के बाद श्री कृष्ण को पता चला कि नेमिनाथ प्रभु अब सन्यास की ओर बढ़ने वाले हैं। पहुंच गए केवल ज्ञान के समय। कहा, भगवान मैंने आपके साथ छल किया है और इस छल का ऐसा प्रभाव पड़ा, आप तो कल्याण के मार्ग पर निकल गए और मैं तो संसार में चला जा रहा हूं। मैं अपने पापों को प्रायश्चित कैसे करूं? तब उस समय नेमिनाथ भगवान ने द्रव्यान योग का सार बताया। हे श्री कृष्ण, इस संसार में कोई किसी का कर्ता नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचना। जिसके जैसे जैसे कर्म होते हैं उसको वैसा ही फल प्राप्त हुआ करता है। यह जीवन के सूत्र हैं। यह शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जिस प्रकार से हम रोज कपड़ों को चेंज करते हैं, कपड़ों को बदलते हैं, उसी प्रकार से यह शरीर हर पर्याय को बदलता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती है। और उसी समय श्री कृष्ण ने कहा, भगवान आशीर्वाद प्रदान करो। तीर्थंकरों को वैसे पीछे की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी पंचम काल में संतों के उपकरण को बरकरार रखने के लिए पास में पीछे रखी। उन्होंने पूछा, भगवान ये आपके बगल में मयूर पंख का क्या रखा है? तब नेमिनाथ प्रभु ने कहा, ये हमारी पहचान है। जिस प्रकार से पंचम काल में गृहस्थ घर से बाहर निकलता है तो वह पॉकेट में पैसा लेके निकलता है, और जब कोई संयमी संयम के मार्ग पर निकलता है तो वह पीछे को हाथ में लेकर के निकलता है। और उसी समय एक ही भावना रखी। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान मैं चाहता हूं कि आपकी पीछे का एक मोर पंख मिल जाए। और इसका क्या करोगे? बस जो करूंगा मैं करूंगा, एक पंख मिल जाए। उसी समय भगवान नेमिनाथ ने एक मयूर का पंख दिया और उस मयूर पंख को श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर धारण कर लिया। नेमिनाथ प्रभु ने पूछा, आपने इसको मुकुट पर धारण क्यों किया? तब नारायण श्री कृष्ण ने कहा, मेरे चेहरे की शोभा ये मुकुट नहीं, मेरे चेहरे की शोभा ये मयूर पंख बने, इसलिए मैंने इसको मुकुट में धारण किया है। पहले के समय बच्चे जब पढ़ने के लिए जाते थे तो अपनी किताबों के अंदर मोर की पीछे को रखते थे कि विद्या आए बुद्धि आए, पंख को रख करके बुद्धि की वृद्धि की भावना रखते थे। और जिस समय किसी गृहस्थ को संयम के मार्ग पर बढ़ने के बाद पीछे हाथ में आ जाती है, उसके ज्ञान का शोभम अपने आप बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। ये सब पीछे का प्रभाव। देखिए, वहां से निकले, वहां से निकल के आने के बाद रुक्मणी के साथ विवाह हुआ। नारायण का पुण्य हुआ करता है कि 16,000 रानियां उन्हें अपने आप से डूब जाती हैं। 7 रत्न, जिसमें सबसे पहले सुदर्शन चक्र, गदा, खग, धनुष, पंचमुखी, पांचजन्य शंख, इस प्रकार से 7 रत्न इन्हें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की भावना को लेकर के नारायण श्री कृष्ण, क्योंकि महाभारत का शुभारंभ श्री कृष्ण के समय पे हुआ, 5 पांडव पहुंच जाते हैं, कहते भगवान मैं तो अकेला पड़ चुका हूं, मैं क्या करूं? उस समय नारायण श्री कृष्ण ने कहा, सुबह सुबह मेरे पास जो भी पहले आएगा, कौरव भी आए पांडव भी आए, सुबह सुबह एक तरफ से दुर्योधन पहुंचा,
और थोड़ा लेट होकर के युधिष्ठिर वहां पहुंचे। श्री कृष्ण की आंखें खुलती हैं। आंखें खुलते ही पैरों के पास युधिष्ठिर खड़े हुए थे। दुर्योधन सिर के पास खड़ा हुआ था और श्री कृष्ण ने कहा कि जो जिसको मैं पहले देखूंगा, पहले वरदान मैं उसी को ही दूंगा। श्री कृष्ण ने आंखें खोली तो सबसे पहले उसे युधिष्ठिर दिखाई दिए। कहा, हे युधिष्ठिर, कैसे आना हुआ? दुर्योधन ने कहा, भगवान मैं पहले आया हूं, वरदान मुझे चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, मैंने तो इसको पहले देखा है। जो चरणों के पास रहता है वहीं पर संतो भगवंत की दृष्टि सबसे पहले जाती है, और जिस सिर के पास रहता है उस पर दृष्टि किसी की नहीं जाती है। इसलिए संत की ऊर्जा सिर पर नहीं है, संत की ऊर्जा चरणों के पास हुआ करती है। जो चरणों के संपर्क में रहता है उसके अंदर संत जैसा आचरण अपने आप पैदा होना प्रारंभ हो जाया करता है। उस समय युधिष्ठिर ने कहा, भगवान मुझे वरदान बाद में दो, पहले आप वरदान युधिष्ठिर को, दुर्योधन को दीजिए। दुर्योधन से पूछा गया, मांगो क्या चाहिए? एक तरफ मेरे पास अक्षौणी सेना है और दूसरी तरफ मैं अकेला हूं, मांगो क्या चाहिए? जिसकी जितनी सोच, एक तरफ प्रॉपर्टी रखी हो और एक तरफ मम्मी पापा खड़े हों, पूछा जाए आपको क्या चाहिए? दो प्रकार के जीव हैं संसार में। वो चीज वहां श्री कृष्ण ने रखी, एक तरफ अक्षौणी सेना और एक तरफ निहत्ता अस्त्र शस्त्र के बिना। दुर्योधन ने आपके जैसे ही सोचा, क्या करेंगे अकेले इस निहत्ते का, अपन तो पूरी सेना मांग लो। दुर्योधन ने कहा, भगवान आप मुझे देना चाहते हो, आप तो हमें पूरी सेना दे दो। युधिष्ठिर से पूछा गया, बड़े भाई थे, क्या चाहिए? बोले, भगवान आपका साथ मिल गया, इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए? देखिए युद्ध प्रारंभ हुआ। अर्जुन के साथ श्री कृष्ण धनुर्विद्या के अभ्यासी अकेले खड़े हैं, सारथी बन के खड़े हैं। याद रखना, जीवन में संत को यदि सारथी बना लोगे, आपकी जीवन की गाड़ी अपने आप चलती रहेगी। ये परिवार के सारथी कब स्वार्थी निकल जाएं, कोई गारंटी नहीं है। ये भी कोरोना हुआ, कोई सारथी काम नहीं आया, आपके पति देव काम नहीं आए, स्वार्थी हो गए, बोले छूना नहीं, डोंट टच मी। 14 दिन तक क्वारंटाइन, तुम्हारे हाथ का पानी भी नहीं पीना है। जिसको आपने सारथी माना था, जिसके नाम का मंगलसूत्र आपने पहना है, जिसके लिए तुमने माँ बाप को छोड़ दिया है, आज वो तुम्हें छोड़ने को तैयार बैठा है। तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे पास आना पसंद नहीं करता, बोले माँ आपको तो कोरोना है, मुझे हो गया तो आपको जाना हो तो जाओ, मैं तो पापा के साथ रह लूंगा। ये सारथी है, स्वार्थी संसार है। लेकिन वहां श्री कृष्ण सारथी बन करके खड़े रहे। सारथी बन के खड़े रहने के बाद वह उन्होंने चरणानियों को उपदेश दिया। कहा कि जीवन में चलते रहो तो कभी जीवन में हार नहीं होगी, रुक जाता है उसकी हार अवश्य हो जाती है। एक बार आपको व्यापार में सफलता मिल जाए, आप सोचते बस कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे ही खाना है, ये जीवन की सबसे बड़ी हार है। सब कुछ मिलने के बाद भी चलते रहना, ये जीवन की सबसे बड़ी सफलता हुआ करती है। युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने कहा, चलाओ धनुष्मान। अर्जुन घबरा गए, बोले कैसे चलाऊं, यहां तो सब मेरे परिवार वाले खड़े हैं, सब मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे जान पहचान वाले हैं। तब उन्होंने द्रव्यान योग का उपदेश दिया।
देखिए कितना सटीक उपदेश दिया। हे अर्जुन, आप जिसे अपना साथी मानते हो ये सिर्फ शरीर के साथी हैं, आत्मा का कोई साथी नहीं है। आप जिन्हें अपना गुरु कह रहे हैं वह सिर्फ विद्या का साथी है। आप जिन्हें अपने दादा परदादा कह रहे हैं, आप जिन्हें अपनी माता अपने साथी कह रहे हैं, आप जिन्हें अपना भाई कह रहे हैं, वो सिर्फ आपके रिश्तेदार में साथी हैं। इस संसार में शरीर का संसार साथ देता है, शरीर छूटने के बाद कोई किसी का साथ नहीं देता है। सिर्फ आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, या कहो इस जीव का साथी सगा न कोय। अर्जुन, यदि आप बाण भी चलाओगे तो वह बाण शरीर को लगेगा, आत्मा को बाण नहीं लगेगा। अध्यात्म को उपदेश दिया। वहां पर युद्ध चला। युद्ध चलने के बाद देखिए अर्जुन ने, श्री कृष्ण ने संसार में कैसे जीने की कला बताई। युद्ध चला। युद्ध चलते चलते पांडवों की हार हो गई। अकेला दुर्योधन बचा, मां के पास पहुंचा। मां के पास पहुंचा दुर्योधन, गांधारी के पास, जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी है। पट्टी क्यों बांधी? आंखें होने के बाद भी आंखों पे पट्टी बताने के लिए, जब मेरे पति संसार नहीं देख पा रहे हैं तो मैं संसार को क्यों देखूं? क्योंकि मैंने शादी संसार को देखने के लिए नहीं, पति के साथ रहने के लिए की है। तो जैसा मेरा पति का जीवन होगा वैसा ही जीवन मैं जीऊंगी। ये घूंघट क्या है? आपकी आंखों की पट्टी, बस पति के अलावा और किसी को मत देखना। ये संसार बड़ा स्वार्थी है। इस संसार की दृष्टि गलत है, सोच गलत है, विचार गलत है। ये भावना गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांध करके दी। दुर्योधन मां के पास आ गया, बोले मां मैं आज अकेला आया हूं। बेटा बाकी भाई कहां हैं? मां कुछ नहीं बचा। देखिए मां की ममता, बस मैं अकेला हूं। बेटा मेरी मां की ममता बोलती है कि कम से कम एक बेटा तो मेरे सामने आया है, इस बेटे को मैं जीवन दान दे सकूं। एक काम करना बेटा, कल शुभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त में मैंने जैसे तुम्हें पैदा किया था उस मुद्रा में मेरे पास आ जाना, लेकिन मेरे साथ छल कपट मत करना। प्रातः काल का समय, दुर्योधन यथाजात मुद्रा में जैसा मां ने पैदा किया वैसा मां की ओर आगे बढ़ने लगता है। ये समाचार श्री कृष्ण को पता चला। अगर ये दिगंबर मुद्रा में मां के पास पहुंच गया, दुनिया की कोई ताकत उसे मार नहीं पाएगी। देखिए श्री कृष्ण ने बताने के लिए इस संसार में प्रलोभन संयम को लेने नहीं देता। सामने आके खड़े हो गए, दुर्योधन कहां जा रहे हो? और इस मुद्रा में कहां? कुछ नहीं, मां के पास जा रहा हूं, मां ने मुझे बुलाया है सुबह। थोड़ा तो शर्म करो। बोले किस बात की शर्म? जैसा मुझे मां ने पैदा किया है, मेरी मां ने तो मुझे वैसा ही बुलाया है। अरे अब तो शर्म करो, पहले तो बहुत छोटे बच्चे थे, ना समझ थे, अब तो तुम्हें समझ है। अरे कम से कम मां ने कहा है कि कपड़े पहन के नहीं आना। मैं कब कह रहा हूं कपड़े पहन के जाओ? कुछ नहीं है, केले का पत्ता लो, लपेटो और मां के पास चले जाओ। कम से कम मां को भी थोड़ी शर्म तो नहीं आएगी। ये बात संसारी जीव के दिमाग में बैठ गई। मां के पास खड़े हुए, मां ने कहा बेटा आ गया।
बोले हाँ माँ, जैसा मैंने कहा वैसा आया है ना, इधर उधर देख ले कहीं कोई धागा तो नहीं है। हाँ माँ मैंने देख लिया कहीं कोई धागा नहीं है, एक बार बेटा और सोच ले। बोले माँ मैंने सोच लिया है, जैसा आपने कहा था कि उसी मुद्रा में आना, आज माँ मैं उसी मुद्रा में आपके सामने खड़ा हूं। माँ ने कहा बेटा एक बार और सोच ले। माँ मैंने सोच लिया है, देख लिया है चारों तरफ, मैं बिल्कुल बचपन की मुद्रा में आपके सामने खड़ा हूं। उसी समय माँ ने अपनी आंखों की पट्टी हटा दी। हटाने के बाद जो आंखों में दिव्य तेज था, उस दिव्य तेज के प्रभाव से पूरा शरीर वज्र के समान हो गया। और जैसे ही माँ की दृष्टि उस केले के पत्ते पर पड़ी, माँ की आंखों में झरझर अश्रु की धारा बहने लगी। दुर्योधन ने कहा माँ रो क्यों रही हो, तेरे रोने का कारण क्या है? जैसा तूने बुलाया था आज मैं वैसा आपके सामने खड़ा हूं और मुझे देख के रो रही है। मुझसे कोई गलती हो गई हो, इस मुद्रा में आया हूं, माँ मुझे माफ कर दे। बोले बेटा मैंने जिस मुद्रा में तुझे बुलाया था, आज तो उस मुद्रा में मेरे सामने अगर आया होता तो मुझे झरझर आंसू की धारा नहीं बहाना पड़ती। माँ आपने मुझे जैसे बुलाया था आज मैं आपके सामने वैसा ही तो खड़ा हूं। नहीं बेटा, ये केले का पत्ता आपकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। देखिए जैन आचार्य ही तो कहते हैं, फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी के दुख पाले। जैन आचार्य कहते हैं, जैनागम यही कहता है, यदि आपको दिगंबर संत नजर उठा के देख लें तो ये मान के चलना आपका पूरा शरीर वज्र के समान हो जाया करता है। दुनिया की कोई ताकत इस शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इस संसार में सबसे बड़ी मुद्रा दिगंबर मुद्रा है। मां ने इतना ही तो कहा था बेटा, दिगंबर मुद्रा में आता तो कोई तुझे मार नहीं पाता। और इस पंचम काल में जो एक बार दिगंबर मुद्रा को धारण कर लेता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे मार नहीं सकती है। उसके अंदर कर्मों को मारने की ताकत पैदा हो जाती है। और दुर्योधन अपने कर्मों के कारण मरण को प्राप्त हुआ। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, श्री कृष्ण की पूरी कथा चारों अनुयोगों से जुड़ी कथा है। जन्म हुआ बताने के लिए प्रथमान योग, इस संसार में जो मनुष्य पर्याय में आएगा उसको 9 महीने तक माँ के गर्भ में रहना पड़ेगा। जब तक माँ के गर्भ में नहीं रहोगे तब तक कभी तीर्थंकर भी नहीं बनोगे। हर तीर्थंकर को भगवान बनने के लिए 9 महीने तक कारागृह में रहना पड़ता है। चरणायोग, उन्होंने कहा कि जीवन में प्राणी मात्र की सेवा करो, मनुष्यों से नहीं जीवों से प्रेम करो। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्तोत्र बहे। दूध का ही उपयोग नहीं किया उन्होंने, माखन का उपयोग किया। उन्होंने कहा कि दूध में कई पर्याय बदल जाती हैं, लेकिन एक बार जब मक्खन बन जाता है तो मक्खन बनने के बाद लास्ट में घी ही बनता है, और घी फिर कभी दूध नहीं बन सकता है। दूध में पानी मिलाते हैं, दूध बढ़ जाता है, लेकिन घी में यदि पानी मिलाया जाए तो दूध अलग हो जाता है, जल अलग हो जाता है और पानी घी अलग हो जाता है। ऐसे शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इसने माखन कर्मण्येवाधिकारस्थ मां फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ। ये कर्णानियोग, जैसा तुमने कर्म किया है वैसा फल उस जीव को भोगना ही पड़ेगा। जिसको बीमारी हुई है दवा उसको ही खाना पड़ेगी, जिसने कर्म किए हैं सजा उसको ही भोगना पड़ेगी। ये उपदेश युद्ध के मैदान में दिया। युद्ध के मैदान में क्यों दिया? जंगल में भी दे सकते थे, गुरुकुल में भी दे सकते थे। युद्ध के मैदान में इसलिए दिया, ये संसार युद्ध का मैदान है। इस संसार में हम परिवार के साथ युद्ध कर रहे हैं,
लेकिन ये युद्ध के मैदान में हर बार हम परिवार से हार जाते हैं, संयम नहीं ले पाते हैं। बार बार मां के आंसू आपको घर से बाहर निकलने नहीं देते। बोले बेटा मुझे छोड़ के जा रहा है, मैं चली जाऊं उसके बाद संन्यास ले लेना। ये युद्ध का मैदान। साधु के साथ चलने लगो, पूरी समाज तुम्हारे साथ हो जाती है। बोले बेटा कहाँ? बोले कुछ नहीं महाराज के साथ जा रहा हूं। बोले पागल हो गया क्या? कल तुझे ही यहाँ का अध्यक्ष बनना है। युद्ध का मैदान। याद रखना, संसार में फंसाने वाले हजारों मिल जाएंगे, लेकिन संयम में ले जाने वाले आपको एक भी नहीं मिलेगा। हर माता पिता जानते हैं कि शादी के बाद कितना दुख है, व्यापार में कितना कष्ट है, इस दुनियादारी में कितनी वेदना है। यदि ये वेदना हर माता पिता बच्चों को बता दें तो कोई बच्चा शादी करने को तैयार ना। कितनी वेदना है सोचिए। तो ये बात श्री कृष्ण ने, आज अष्टमी है, नाम जन्माष्टमी। अष्टमी रहते हैं कष्ट में, मनाते हैं बार बार अष्टमी। जो अष्ट कर्मों को नष्ट करता है उसका ही जन्म अष्टमी होता है। और जिसने जन्म को संयम के साथ नहीं जिया उसका जन्म कष्ट में होता है। देखिए श्री कृष्ण ने किस प्रकार से तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। उन्हें पता चला कि हमारे नगर में दिगंबर संत आए हैं और सभी अस्वस्थ। उन्होंने सोचा क्या किया जाए। सारे चौके में उन्होंने आदेश दे दिया औषधि युक्त लाडू सारे चौके में पहुंचाए जाएं। उस औषध दान की प्रभाव से श्री कृष्ण ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। सोचिए, अब क्या पता कौन से पुण्य कर्म का बंध हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। आज आप विधान कर रहे हैं, इस विधान करते करते त्रिभाग में कौन सा पुण्य बंद हो जाए और आपकी गति सुधर जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं। एक हमारे व्यापारी व्यापार में बैठते हैं, सुबह से बैठते हैं, शाम तक बैठते हैं, क्या पता है किस समय कौन सा अच्छा ग्राहक दुकान पर एक साथ बल्क में सामान ले जाए। इसी प्रकार से हम लोग पूजन पाठ के इतने अर्घ्य चढ़ाते हैं, चढ़ाते चढ़ाते यही विचार करते हैं ऐसी कौन सी घड़ी आए और उस घड़ी में पुण्य जागृत हो जाए और हमारी स्त्री पर्याय का छेदन हो जाए। तो आज का दिन अष्ट कर्मों को नष्ट करने का दिन है। इसी भावना के साथ आप लोगों ने इस अनुष्ठान को अपने बीच में रखा है। यह वो जीव है जो भावी तीर्थंकर बनेगा। ऐसा त्रिलोक सार ग्रंथ में लिखा हुआ है कि अंतिम नारायण कृष्ण आगे जाकर के सिद्ध बनेंगे, सिद्ध गति की प्राप्ति करेंगे। इस संसार की सारी व्यवस्था को जीने के बाद, सब कुछ करने के बाद आने वाले समय में सिर्फ आहार दान के प्रभाव से वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और आज नहीं तो कल वो सिद्ध सलाह को प्राप्त करेंगे। तो जीवन में ना जाने आपने कौन सा दान दिया, वो दान आपके लिए वरदान साबित हो जाए। कुछ नहीं कह सकते हैं। इस जीवन में दान चार प्रकार, चार संघ को दीजिए। क्यों कहा है, ये सब चर्चाएं हम 10 लक्षण के माध्यम से आपके बीच में रखेंगे। तो ये नारायण श्री कृष्ण ने चारों अनुयोगों के साथ आपके जीवन को जोड़ा है। अष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ है बताने के लिए, जियो, जन्म लो तो जेल में रह करके, लेकिन संसार से जाओ तो जंगल में जाओ। उनका मरण कहाँ हुआ सबको मालूम है। जरद कुमार के हाथों से लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे और जरद कुमार के हाथ में धनुष्यबाण था। देख रहे थे कहीं हिरण दिख जाए। उनके पैर में पद्म रेखा, और पद्म रेखा जिसके होती वो चमकती है। उन्होंने पद्म रेखा की चमक को हिरण की आंख मान लिया और बाण छोड़ दिया। वह बाण सीधा कृष्ण के पैरों में लग गया। ऐसा नियम है। नारायण
और पृथ्वीनारायण आपस में एक दूसरे के बैरी होते हैं, लेकिन जरद कुमार के हाथों उनका मरण हुआ। संदेश देने के लिए कि जिंदगी में अगर आपको मरना पड़े तो घर में मत मरना, कहाँ जाके, जंगल में जाकर के मरण को प्राप्त होना, तो ही तुम्हारा मरण समाधि मरण के साथ हो सकता है। इस प्रकार की यह अनुयोग, यह उपदेश अध्यात्म के साथ उन्होंने दिया है, तो आपका जीवन अध्यात्म हो। इसलिए श्रेष्ठ श्री कृष्ण का अर्थ होता है श्रेष्ठ गुण, श्रेष्ठ गुणों को पाने वाले, श्रेष्ठ गुणों के साथ जोड़ने वाले, एक श्री कृष्ण नेमिनाथ भगवान के उपदेशों को भगवत गीता के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने वाले नारायण श्री कृष्ण का आज जन्मदिन है। यही प्रार्थना करता हूँ जिस प्रकार से वो भविष्य में तीर्थंकर होंगे, हे भगवान हम भी उस भविष्य में तीर्थंकर के समोषण में जाकर के हम भी आत्मकल्याण कर सकें और अपनी आत्मा के गुणों को जागृत करके परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।